नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये हमारी यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय। इसमें समझाने का कुछ विशेष नहीं है, आपको याद करना है। इसमें शुरुआत हम सामान्य परिचय से ही कर लेते हैं। सामान्य परिचय जान लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। आगे हम जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे, यानी शॉर्ट बातें पढ़ेंगे। तो चलिए अभी तो सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी हमारे जो पूर्वज थे, यानी जो जैव प्रौद्योगिकी थी वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारे पूर्वज 10,000 वर्ष पूर्व ही जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे। यानी आपको याद रखना है कि जैव प्रौद्योगिकी प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्निकल बहुत विकसित हो चुकी है। हमारे पूर्वज क्या करते थे, जैव प्रौद्योगिकी का यूज कैसे करते थे, बियर, शराब, सिरका और ब्रेड बनाने में। अब आपको पता है कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं कि बियर, शराब, सिरका और ब्रेड का उपयोग यानी उसका निर्माण हमारे पूर्वज कैसे करते थे, किण्वन क्रिया द्वारा। यानी किण्वन क्रिया द्वारा बियर, शराब, सिरका, ब्रेड का निर्माण किया जाता था 10,000 पूर्व वर्ष भी। किण्वन क्रिया 3 प्रकार की होती है, एल्कोहलिक किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन और फास्फोरिलीकरण किण्वन। इस प्रकार जो जैव प्रौद्योगिकी है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक समय में जैव प्रौद्योगिकी बहुत विकसित हो चुकी है। वर्तमान में बहुत अधिक विकसित हो गई है। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी शब्द के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, हंगरी के कृषि अभियंता कार्ल एरिक ने 1919 में, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया, हेरिंग के कृषि अभियंता कार्ल एरिक द्वारा 1919 में दिया गया। तो ये तो हो गया जैव प्रौद्योगिकी शब्द के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। जैव प्रौद्योगिकी को हम अगर परिभाषा पूछ ली गई तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो पहले इसके शब्द पे गौर करते हैं। इसका ये शब्द है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। यानी हमें बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, बायो से तो हो गया सजीव और टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, तकनीक। यानी बायोटेक्नोलॉजी से हो गया सजीव और तकनीकें। इसका अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो इसके सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा, सजीव यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव उपयोग के लिए जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी तकनीक क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या होती है। जैव प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है, बायो और टेक्नोलॉजी से, जिसका मतलब होता है सजीव और तकनीकें। अगर हम इसका सामान्य अर्थ की बात करें, यानी बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य अर्थ की बात करें तो इसमें सजीव क्या हो गए, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव उपयोग के लिए जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसा कि यहां पर हो रहा था। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे पूर्वज भी कर रहे थे मानव उपयोग के लिए, जो उत्पाद बन रहे थे, बियर, शराब, सिरका, ब्रेड। यानी यहां पर भी क्या हो रही थी, जैव प्रौद्योगिकी हो रही थी किण्वन क्रिया द्वारा। अब किण्वन क्रिया हमें पता है किसके द्वारा होती है, यीस्ट द्वारा या लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा। यानी ये कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव उपयोग के लिए जो उत्पाद बनाए जाते हैं, मानव उपयोग उत्पाद का निर्माण ही क्या कहलाता है,
जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसे आपने याद करना है, इसे रटना नहीं है, इसका समझना है कि इसकी परिभाषा कैसे होगी। बायोटेक्नोलॉजी यानी बायो और टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव और तकनीक, यानी तकनीक किसे कहते हैं, वे संसाधन जो मानव के लिए लाभदायक हो या मानव के लिए टाइम को कम करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, तकनीकें कहते हैं। तो यानी बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ क्या हो गया, सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव उपयोग उत्पाद का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये तो हो गई जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा। लेकिन EFB यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार सूक्ष्म जीवों द्वारा संवर्धित, ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनके द्वारा जो संवर्धित जो अंग, उत्तक, कोशिका कुछ भी है, यानी जो सजीवों का पार्ट है, जैसे हम अंग मान लेते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संवर्धित अंग होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, यहाँ पर एल्कोहलिक किण्वन द्वारा कोशिकाओं में उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, या फिर उनमें क्या करते हैं, किण्वन क्रिया करते हैं। तो उनमें क्या होता है, संवर्धित अंग होते हैं, यानी उनके में जो अंग होते हैं उनका संवर्धन होता है। तो जो सूक्ष्म जीवों द्वारा संवर्धित अंग है उनके पूर्ण उपयोग के लिए, यानी इसका निर्माण हुआ। अब इसके उपयोग के लिए जो शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जैसे जैव रसायन, सूक्ष्म जीव रसायन, अभियांत्रिकी, उनका उपयोग करना ही हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये परिभाषा किसके अनुसार है, EFB के अनुसार, यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक बार फिर से बोल देता हूं, EFB यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा जो संवर्धित अंग होते हैं, कोशिका होती है, उत्तक होते हैं, उनमें ये जो सूक्ष्म जीव हैं यहां पर भी कर रहे थे, सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो रहा था, एल्कोहलिक किण्वन हो रहा था। और एल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, यानी अंग, कोशिका या कुछ भी जो है उत्तक है उनका संवर्धन होता है। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, EFB के अनुसार सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संवर्धित अंग होते हैं उनका पूर्ण उपयोग करने के लिए, जैसे पूर्ण उपयोग, जैसे यहां पर बियर या शराब या फिर सिरका या ब्रेड का निर्माण हुआ है, इनका उपयोग करने के लिए जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे जैव रसायन, सूक्ष्म जीव रसायन, अभियांत्रिकी को सम्मिलित किया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनका उपयोग करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगर आपको नोट्स के PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप नोट्स की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है संक्षिप्त इतिहास, यानी हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के जो अंतर्गत जो खोजें हुई थी उनके बारे में, यानी उनका संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास में पहला है 6000 ईसा पूर्व, बियर व यीस्ट का उपयोग, बियर व शराब का उपयोग। जैसा कि अभी हमने पहले जाना था कि जैव प्रौद्योगिकी प्राचीन काल से ही चल जा रही है। हमारे पूर्वज 10,000 वर्ष पूर्व भी बियर, शराब, सिरका या ब्रेड का निर्माण कर लेते, किसके द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा। और अगर आपने किण्वन क्रिया का जो टॉपिक है वो देखा हो तो आपको पता होगा कि किण्वन क्रिया किससे होती है, यीस्ट के द्वारा होती है। यानी इसके संक्षिप्त इतिहास में पहला है 6000 ईसा पूर्व, बियर और शराब का निर्माण यीस्ट द्वारा होता है। यानी यीस्ट क्या करता है, किण्वन क्रिया करता है और बियर और शराब का निर्माण करता है। अगला है 4000 ईसा पूर्व, ब्रेड और फलों का निर्माण करके या फिर ब्रेड व फलों का उपयोग करके, जो ब्रेड और फलों में जो रस होते हैं उनका उपयोग करके, फलों के रस का उपयोग करके, यानी किण्वन क्रिया करके हम क्या करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं।
ये 4000 ईसा पूर्व ही खोजा जा चुका था। यानी दूसरा इतिहास क्या है, 4000 ईसा पूर्व ब्रेड और फलों के रस से किण्वन क्रिया की गई। हमें पता है कि ब्रेड और जो फलों का रस होता है उनमें किण्वन क्रिया होती है। कौन सी किण्वन क्रिया होती है, एल्कोहलिक किण्वन क्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। यानी ये 4000 ईसा पूर्व ही खोजा जा चुका था। अगला इतिहास है सन 1150 में एथेनॉल का निर्माण हुआ था, एथेनॉल का उत्पादन हुआ था। यानी सन 1150 में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक और इतिहास हुआ जिसमें एथेनॉल का निर्माण हुआ। एथेनॉल का निर्माण किससे होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। यानी ये किसके अंतर्गत आ गई, बायोटेक्निक या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन ये कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहोक ने। इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1676 में ल्यूवेनहोक ने जीवाणुओं की खोज की, यानी जीवित कोशिकाओं की खोज की। पुरकिंजे, ट्रेविरेंस और लेमार्क ने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द की खोज की या इन्होंने उपयोग में लिया। 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की। जो डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी खोज वाल्डेयर ने 1888 में की। 1885 में थियोडोट एसेरीज ने ई कोलाई जीवाणु की खोज की। ये कहाँ पाई जाती है, मनुष्य के आंत में पाई जाती है। आपको याद रखना है ये जो ई कोलाई जीवाणु है ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई की खोज 1885 में थियोडोट एसेरीज ने की। 1897 में एडवर्ड बुकनर ने जाइनेज एंजाइम की खोज की। 1915 में एफ.डब्ल्यू. वॉर्ट ने जीवाणु भोजी की खोज की। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं, ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, उन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। इसकी एक वीडियो भी हमने बना रखी है, आप हमारी वीडियोस पर जाकर जीवाणु भोजी की संरचना को समझ सकते हैं। 1919 में कॉर्ल एरिक द्वारा बायोटेक्नोलॉजी शब्द दी। अभी हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, कॉर्ल एरिक द्वारा दिया गया था 1919 में। 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। 1941 में जैक विलियमसन ने जेनेटिक इंजीनियर की खोज की। 1993 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया। द्विकुंडली मॉडल कैसे होता है, अगर आपने डीएनए का कोई चित्र देखा हो तो डीएनए इस प्रकार का होता है, उसमें 2 कुंडलियां होती हैं। ये मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। यानी 1953 में डीएनए का द्विकुंडली मॉडल, जिसमें क्या होता है, 2 कुंडलियां होती हैं जो आपस में लिपटी हुई होती हैं, उनके बीच में क्षारक जुड़े हुए होते हैं। उनका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने। 1970 में स्मिथ, केली, विल्कोगस ने एल्डोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की। 1972 में हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन संश्लेषण की खोज की। यानी इन्होंने प्रयोगशाला में जीन का निर्माण कर दिया, यानी कृत्रिम जीन संश्लेषण की खोज की। इसने हरगोविंद खुराना ने। 1973 में स्नेल्ले कोएम ने रोए एवं डीएनए की खोज की। 1981 में जीन संश्लेषण की पहली मशीन बनी। यह आपको याद रखना है कि 1981 में जीन संश्लेषण की पहली मशीन बनी। 1983 में कैरी मुलिस ने पीसीआर तकनीक की खोज की। 1997 में इथॉन विल्नोट ने भेड़ के क्लोन की खोज की। यानी भेड़ का क्लोन बना दिया जो स्तनधारियों का पहला क्लोन था। यह आपको याद रखना है कि इथॉन विल्नोट ने स्तनधारियों का पहला क्लोन भेड़ का निर्माण किया। इसका नाम क्या था, डोली। डोली भेड़ का निर्माण किया, जो क्या था, भेड़ का क्लोन था। किसने किया, इथॉन विल्नोट ने 1997 में। 2015 में ल्यूकेनिया रोग है, इसका जीन थेरेपी की खोज की गई। 1916 में जीका वायरस वैक्सीन की खोज की गई।